बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक तवील अरसे के बाद दोबारा एक दफ़ा फिर हाज़िर हैं। पाकिस्तान डिस्ट्रक्शन मूवमेंट, ये जो बहरान सरकार है पाकिस्तान में, इसकी तबाहकारियाँ एक एक करके आपको मुख्तलिफ चीज़ें बताऊँगा, 8 से 10 चीज़ें बताऊँगा कि इन्होंने पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान की अवाम के साथ और पाकिस्तान की मईशत के साथ आखिर किया क्या है। सबसे पहले हम शुरू कर लेते हैं, जो रिजर्व्स थे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के, वो 17 बिलियन डॉलर पे थे जब इमरान खान साहब जो हैं वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे, जो आज पहुंच चुके हैं 6.7 अरब डॉलर पर। यही नहीं बल्कि जो तरसीलाते ज़र हैं, जो बैरून मुल्क ओवरसीज़ पाकिस्तान में पैसा भेजते हैं, डॉलर भेजते हैं, उसमें जो कमी आई है नवंबर के महीने की, वो कमी है 14%। इसके साथ साथ पेट्रोल का रिलीफ आपके सामने है। 33 रुपये की गालबन समरी भेजी गई थी पेट्रोल की कीमत कम करने की। बस वो जिस तरह कहते हैं ना, वो गोंगलुआ नालो मिट्टी लाना, वही काम किया है। 10 रुपये कीमत जो है वो पेट्रोल की कम की है। एलसीज जो हैं वो जारी नहीं हो पा रही, डॉलर नहीं है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास, तो फिर अद्वियात का बहरान पाकिस्तान में पैदा हो रहा है। फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो हैं वो खाम माल दरामद करने से कासर हैं। जनूबी एशिया का महंगा तरीन मुल्क बन गया है पाकिस्तान। एशियन बैंक की ये रिपोर्ट जो है बड़ी तहलका खेज रिपोर्ट है। श्रीलंका के बाद दूसरा मुल्क पाकिस्तान बन गया है। पाकिस्तान की हुकूमत, जो इस वक्त लोग हुकूमत में मौजूद हैं, ये बार बार कहते थे कि इमरान खान ने जुर्म ये किया, पाकिस्तान की अवाम की जेबू से अरबों रुपया चीनी की कीमतों की मद में निकाला क्योंकि कीमतें ज़्यादा हो गई थी। उसकी वजह बताई जाती थी कि पाकिस्तान चीनी एक्सपोर्ट करता रहा। एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दी इमरान खान साहब की हुकूमत ने, जिसकी वजह से चीनी महंगी हुई। ये एक कहानी सुनाई जाती थी। अब फिर कैबिनेट ने 5 लाख टन चीनी खुद ही एक्सपोर्ट करने का ऐलान किया है। इसके साथ साथ जो एक बड़ी तशवीशनाक चीज़ है वो ये है कि हमारे प्राइवेट बैंक्स जो हैं उन्होंने निजी शोबे को दिए जाने वाले जो कर्जे हैं वो कम कर दिए हैं। 470 अरब रुपए के कर्जे दिए गए थे इसी अरसे में, 5 महीने के दौरान, जो माली साल के 5 महीने हैं, अब वो कम होके तकरीबन 27 अरब पे आ गए हैं। 16 गुना की कमी इस हवाले से है। इसके साथ साथ बहुत सारे लोग वो अपनी इंडस्ट्रीज, अपना पैसा, अपनी हर चीज़, अपने कारोबार पाकिस्तान से बाहर मुंतकिल कर रहे हैं। पाकिस्तान की टेक्सटाइल की सबसे बड़ी जो फर्म है कोहनूर स्पिनिंग, उसने पाकिस्तान में अपना काम बंद कर दिया है। मिल्लत ट्रैक्टर्स की बात कर लें, ज़रई शोबे की बात कर लें, तो मिल्लत ट्रैक्टर्स जो हैं उनके ऑर्डर्स कम हो गए हैं, जिसके बायस उन्होंने जुमे के रोज़ अपना अदारा जो है वो बंद रखने का फैसला जो है वो किया है। सिर्फ इस माली साल के 5 महीने के दौरान पाकिस्तान में गाड़ियों की फरोख्त जो है वो 39% कम हो गई है। ये मैंने 10 चीज़ें आपको बताई हैं, और ये वो 10 चीज़ें जो हैं ये छोटी को मामूली बात नहीं है, बल्कि पाकिस्तान की तबाही का एक किस्सा है, पाकिस्तान की माशी तबाही का किस्सा है। हम 1 बाय 1 स्टार्ट कर लेते हैं स्टेट बैंक से। देखें, रिजर्व जो हैं वो 6.7 बिलियन डॉलर पे हैं, जो पाकिस्तान के लिए सिर्फ और सिर्फ 1 माह की दरामदाद जो हैं उसके लिए काफ़ी हैं। पाकिस्तान की मईशत किस कदर भंवर में है, किस किस्म के गिरदाब में फंस चुकी है, इसका अंदाज़ा लगा लीजिए कि पाकिस्तान के पास अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी की जो चीज़ें हैं, ज़ाहिर है हम उसमें हमारा डिफेंस आ जाता है, उसमें आम लोगों के लिए जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो हर चीज़ इसमें आती है। 1 महीने का स्टॉक हमारे पास मौजूद है। स्टेट बैंक की ये हालत है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी इमरान खान साहब के दौर में दिल खोल के पाकिस्तान को पैसा भेज रहे थे, डॉलर्स भेज रहे थे। आज भी मार्केट में आप डॉलर लेने जाते हैं तो वो हमें 255 से 260 रुपए में मिल रहा है ओपन मार्केट के अंदर, जबकि इंटर बैंक में जो कीमत है वो हमें बता दी जाती है कि हमने बड़ा कंट्रोल रखा हुआ है। 225 रुपए का डॉलर जो है वो इंटर बैंक में है। ये सूरत हाल है। जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो अपने घरों को पैसा नहीं भेज रहे, क्योंकि उनको पता है कि पाकिस्तान में डॉलर की ओरिजिनल जो कीमत है वो 220, 22, 25 रुपए नहीं बल्कि 260 प्लस पे जा चुकी है। और कोई भी शख्स जब पाकिस्तान में डॉलर्स भेज रहा होगा तो वो सोचेगा, जिसने 1000 डॉलर भेजना है उसको पता है कि मुझे 35,000 रुपए का या 40,000 रुपए का तो सीधा सीधा नुकसान है। तो तरसीलाते ज़र जो हैं उसमें 5 महीने के दौरान जो कमी है वो 9.6% की कमी है। जब ये रेमिटेंसेस जो हैं इसमें कमी आती है तो आपको पता है फिर बहुत सारे मामलात, बहुत सारे खसारे जो पाकिस्तान अपनी दरामदात और बरामदात, इस चक्कर में वो सारे जो तजारती खसारे होते हैं वो इसके साथ बराबर करता है, वो नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से डॉलर पे फिर मजीद प्रेशर जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। अगर आपको मैं अदाद शुमार बता दूं,
10 करोड़ डॉलर जो हैं वो नवंबर में पाकिस्तान आए हैं, जबकि यही जो अमाउंट है ये पिछले साल अगर देखा जाए तो ये 50 करोड़ डॉलर थी। बहुत बड़ी कमी है, मामूली कमी नहीं है। इसी तरह अक्टूबर में मजमूई तौर पे 2 अरब 21 करोड़ डॉलर जो हैं वो भिजवाए गए थे, जो कि पिछले अक्टूबर की निस्बत तकरीबन 5% जो हैं वो कम थे। आगे बढ़ते हैं। पेट्रोल में जी लीवी एक दफ़ा फिर इन्होंने बढ़ा दी है। ज़ाहिर है IMF के साथ मुआहदे किए हुए थे। माजी में इमरान खान को धुतकारा करते थे ये लोग, शर्मिंदा करने की कोशिश किया करते थे, बड़ी बड़ी तकरीरें करते थे। मौलाना फजलुर रहमान पेट पे हाथ रख के आते थे, कौम के सामने रोज़ाना नमूदार होते थे और भाषण देते थे कि मुल्क में महंगाई है, गरीब आदमी का जीना दुश्वार हो गया है। मगर अब ये इतने बेशर्म बने हुए हैं कि पेट्रोलियम प्राइसेस जिसने जीना दोबर करके रख दिया है पाकिस्तानी अवाम का, उसमें जो रिलीफ दिया जा सकता था, $70 फी बैरल पे इस वक्त खाम तेल जो है वो मिल रहा है आलमी मार्केट में, और हमारी सरकार है कि वो रिलीफ देने को बिल्कुल तैयार नहीं है। सिर्फ 10 रुपए की कमी जो है वो की गई है। शेख चिली की तरह बता दिया गया कौम को, जी बड़ा इन्हें तरस आता है, पाकिस्तानी कौम पे बड़ा एहसास है, और ये ड्रामा जो है ये किया गया है पेट्रोलियम प्राइसेस की मद में। खाम माल की अगर बात करूं मैं आपको अद्वियात के हवाले से, तो स्टेट बैंक के पास डॉलर नहीं है जैसे मैंने आपको बताया। तो अब एक खत लिखा है वजारत सेहत ने वजारत खजाना को, और ख़त लिख के कहा है कि अगर अद्वियात के खाम के लिए LCs ना खोली गई तो अद्वियात का बहरान जो है वो पाकिस्तान में पैदा हो जाएगा। सिर्फ अद्वियात का ही नहीं बल्कि जो मेडिकल डिवाइसेस हैं, बहुत सारे लोग हैं। चलें एक शोबे को ले लें कि अगर शोबा कल्ब के जो लोग हैं जो जाते हैं इलाज करवाने के लिए, या स्टंट्स की अगर बात कर लें जो पाकिस्तान में इंपोर्ट हो रहे होते हैं, तो वो भी अब नहीं हो पाएंगे क्योंकि LCs नहीं खुल रही। तो कितने लोग होंगे जो सिर्फ इस नाअहली की वजह से, इस हुकूमत की नाअहली की वजह से अपना इलाज जो है वो नहीं करवा पाएंगे। बड़ा सवेर किस्म का, बड़ा संगीन किस्म का ये ज़ाहिर बहरान है। पाकिस्तान की जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, एसोसिएशन है, उसने दावा किया है कि भारतीय अद्वियात साज कंपनियां जो हैं उन्होंने पाकिस्तान को डिफॉल्ट करार दे दिया है। वो कहती हैं कि पाकिस्तान डिफॉल्ट हो चुका है, तो हम पाकिस्तान को उधार देने पे तैयार नहीं हैं, या हम एतबार नहीं कर सकते कि हम कोई चीज़ भेजते हैं उसकी जो पैसे हैं वो हमारे तक पहुंच जाएंगी, इसलिए वो पाकिस्तान में खाम माल बेचने को तैयार नहीं हैं। एशियाई तरक्याती बैंक हाल ही में हमने देखा कि वो कर्जे तो पाकिस्तान को दे रहा है, लेकिन साथ ही जो तशवीशनाक चीज़ है वो ये है कि उन्होंने करार दिया है कि पाकिस्तान जनूबी एशिया का दूसरा महंगा तरीन मुल्क है। जो शरह बताई गई है श्रीलंका में वो बताई गई है 70.6। आपको पता है कि श्रीलंका डिफॉल्ट हुआ, जिस तरह मारामारी हुई, जिस तरह हुक्मरानों के गले पकड़ के, गिरेबान पकड़ के उनको डस्टबिन में डालने के मनाजर नजर आए थे, शायद वही मनाजर अब पाकिस्तान में नजर आने वाले हैं। बल्कि पाकिस्तान में माजरत के साथ नहीं नजर आएंगे, क्योंकि हमारी अवाम को शायद, हम लोगों को, हमें भी, मुझे भी, आप लोगों को भी शायद इससे फर्क नहीं पड़ता। हुक्मरान हमारी जेबों से पैसा निकालते रहें, चोरी करते रहें, लूटते रहें, अय्याशियां करते रहें, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता। तो पाकिस्तान में जो महंगाई बढ़ने की शरह है वो 26.6% तक जा पहुंची है, जबकि बांग्लादेश 8.9, जबकि इंडिया की अगर बात की जाए तो 6.8% उसमें इंक्रीज जो है की शरह जो है वो भारत में चल रही है। शुगर के हवाले से मैंने आपको बताया था जी, चीनी की कीमतें बहुत बड़ा स्कैंडल था इमरान खान के दौर में, बड़ी तहकीकात हुई, अदालती स्टे के बाद वो मामला रफा दफा हो गया, उसके ऊपर मजीद कार्रवाइयाँ जो हैं वो नहीं हो सकी थी। अब 1 लाख टन चीनी जो है वो एक पहले मरहले में पाकिस्तान एक्सपोर्ट करेगा, बाहर भेजी जाएगी, और फिर जहाँ तक जो माजी की रीत चलती आ रही है कि आप बेच देते हैं और उसके बाद आपको महंगे दामों चीनी जो है वो खरीद के सब्सिडी के साथ वो चीनी जो है वो अपने लोगों को देनी पड़ती है। तो ये इस किस्म के हालात हैं। 5 लाख टन चीनी जो है वो पाकिस्तान ने बरामद करनी है। बैंकों की बात करें तो निजी शोबे को दिए जाने वाले जो कर्जे हैं इसमें नुमायां कमी आई है, और रवां माली साल के इब्तदाई 5 माह के दौरान जो गुज़िश्ता साल इसी मुद्दत के मुकाबले में तकरीबन 16 गुना कम जो है वो कर्जे प्राइवेट शोबे को दिए गए हैं। ये बड़े संगीन, बड़े तशवीशनाक किस्म के नंबर्स हैं। ओवरऑल 470 अरब रुपया जो है वो 5 माह के दौरान कर्ज दिया गया था, जो कि सिर्फ अब सुकड़ के 27 अरब रुपए तक आ गया है। निजी शोबे को कर्ज की अगर बात की जाए, स्मॉल इंडस्ट्री की अगर बात की जाए, तो यह पाकिस्तान की टोटल एक्सपोर्ट्स का 80% है। अंदाजा लगा लीजिए कि अगर पाकिस्तान की 80% इंडस्ट्री जो है
या जो जिन लोगों को छोटे कम कर्जे चाहिए होते हैं, छोटे छोटे लोगों के कारोबार होते हैं, अगर वो कर्जे अब नहीं मिल पा रहे तो वो किस तरीके से काम करेंगे जब हर चीज़ महंगी हो गई है। ज़ाहिर है वो जो भी प्रोडक्ट्स बना रहे होंगे उसका जो तखमीना है वो बढ़ रहा है, तो उनको कर्जे नहीं मिल रहे, उनका गला जो है वो घोंट दिया गया है। ये पाकिस्तान की सूरत हाल है। सरमायाकार जो हैं वो बेचैन हैं, बैंकर्स, मुख्तलिफ बैंकर्स जो हैं, हमारी भी बात हुई, हमने प्रोग्राम में अपने में मुख्तलिफ लोगों से बात की, तो ये तासुर आम है कि अब पाकिस्तानी जो बड़े कारोबारी हजरात हैं वो पाकिस्तान से पैसा जो है वो बाहर शिफ्ट करना शुरू हो गए हैं। गो के ये सिलसिला तो चलता ही आ रहा है अरसा दराज से, लेकिन अब इसमें तेज़ी आ गई है जो कि पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की मईशत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। सवाल ये है कि क्या हमारी जो ये पाकिस्तान डिस्ट्रक्शन मूवमेंट, ये जो बहरान सरकार है, क्या ये होश के नाखून लेगी या सिर्फ इमरान खान का तोशाखाना जो मामला है उसको बढ़ा चढ़ा के बयान करती रहेगी और एक ही प्रेस कॉन्फ्रेंस रोज़ाना अताउल्लाह तारड़ साहब जो हैं वो आएंगे या वो खातून जो सिगरेट फरोश वो आएंगी और अवाम को भाषण देती रहेंगी। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।